नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ली समीक्षा बैठक। भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर की चर्चा। नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की तैयारी। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने की प्रेस वार्ता। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा अभियान। बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। भारत नेपाल समन्वय समिति की हुई बैठक। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में बोली जिला अधिकारी। कोतिला क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील। गदरपुर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी की 3 बाइकों के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। वारदात करना कबूला। और उत्तराखंड के पहाड़ों में मूसलाधार बरसात का मैदानी क्षेत्र में असर। गोला नदी का जलस्तर बढ़ा। जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को लगाकर पानी का डायवर्जन कार्य जारी। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक 1 महीने का सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस सत्यापन अभियान के दौरान जिन लोगों के अब तक वोटर कार्ड में नाम नहीं चढ़ पाए हैं, उनके भी वोटर कार्ड बनाए जाएं। साथ ही वोटर कार्डों के संशोधन भी किए जाएंगे। जैसे भारत निर्वाचन आयोग से हम लोग का शेड्यूल प्राप्त किया गया है, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल समरी रिवीजन की। इसमें जो प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ था, हम लोग जितना हमारा बीएलओस थे और ईआरओ एईआरओ को ट्रेनिंग करना था, हमारा कार्यालय द्वारा जो प्रिपरेटरी एक्टिविटी करना था हम लोग कर चुका है। अभी बीएलओस द्वारा डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए 21 जुलाई 2023 से लेकर 21/8/2023 तक लगभग 1 महीना का डोर टू डोर सर्वे करेंगे। हरिद्वार में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की मंदिरों में खास भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें, शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है, जहां शिव भक्त गंगाजल से जलाभिषेक करते नजर आए। इस दौरान शिव मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। आपको बता दें, हिंदू मान्यताओं के आधार पर सावन का विशेष महत्व होता है और इसी महीने में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने का विधान है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिरों में लाइन लगी हुई है भगवान के दर्शन करने के लिए। वहीं साथ ही हर हर महादेव के जयकारों से जो भक्त हैं वो मंदिर को गुंजायमान कर रहे हैं। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरफराज अली सीधा हमसे फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। सरफराज, जैसा कि सामने आया है कि सावन चल रहा है और ऐसे में शिव भक्त जो हैं काफी ज्यादा संख्या में मंदिरों में उमड़ रहे हैं, तो कैसा उत्साह देखा जा रहा है इस बार सावन को लेकर भक्तों में? देखते ये तो एक जो पूरा सावन का महीना ये पूरा एक पवित्र महीना है, लेकिन जो आज सावन जो शिवरात्रि है, आज को लेकर एक अलग ही मान्यता है। हरिद्वार में 4 करोड़ के लगभग जो कांवड़िए जो जल लेकर जो शिवालय की ओर निकल चुके हैं, जो आज जो शिवालयों पर के जल चढ़ाएंगे। आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि हरिद्वार के जितने भी शिवालय हैं, जो आसपास के क्षेत्र है, सुबह से ही एक लंबी लंबी लाइनें शिवालयों में लगी हुई है। और जो
भगवान शिव है उसका जल अभिषेक करने के लिए सुबह से ही लाइनें लगी हुई है। जी मैं आपको बता दूं जो आज का जो महत्व है, आज जो माँ भगवान शिव है और माँ पार्वती का आज विवाह हुआ था और आज के दिन ही जो इनका विवाह हुआ था और जो भगवान शिव है आज के जो शिव जो सावन का जो महीना है ये एक उनके लिए खास महीना होता है। जो सुबह से ही जो शिव भक्त जो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं जल अभिषेक करने के लिए, उसमें जो भगवान शिव पे जो जल अभिषेक करेंगे उससे लेकर धतूरा या भांग इस तरह के जो लेकर शिवालयों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। जी जी सरफराज, जैसा कि सावन का महीना है और ऐसा कहा जा रहा है 36 साल बाद ये मौका आया है जब 2 सावन साथ में है, इसलिए वाकई में भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त मंदिर में ही मौजूद हैं, तो क्या आप वहाँ के भक्तों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो इस बार के महीने को लेकर उत्साहित हैं? करते हैं कि जो भक्त हैं जो आप देखते हैं लंबी लंबी लाइनें जो इस वक्त लगी हुई है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो आज का जो महीना है किस तरह का जो आज का दिन है उस लेके जो भक्त जो लगे जी आप जो लाइनें लगे हुए हैं आप वैसे जो लगते हो आज का क्या महत्व जो जल चढ़ाने आप यहाँ आए चलिए जिनसे बात करते हैं। आप कोई बात करना चाहेंगे? आप बात करना चाहेंगे जो शिव भक्त जो लगे लाइन में लगे आप सुबह से लाइन में लगे हो जो आज जो सावन की जो शिवरात्रि है उसका क्या महत्व है? आज धूमधाम से बनाते हैं ये बहुत सबको शुभकामनाएं। जी आकांक्षा देखिए जो जो शिव है सुबह से लेकर लाइन में जो लगे हुए हैं जो हाथों में जल पात्र लेकर जो गंगा जल लेकर खड़े हुए हैं जो जल अभिषेक करने के लिए। जी वाकई में सरफराज, भक्तों का उत्साह जो है देखते ही बनता है। मंदिरों में लगातार सुबह से ही भीड़ लगी हुई है सावन के लिए दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें भारी बारिश की वजह से प्रदेश में किसानों को हुए नुकसान के बारे में चर्चा हुई। हरिद्वार में बाढ़ आने से सैकड़ों किसानों की सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है, लेकिन राज्य सरकार अब किसानों के नुकसान का आकलन करके उनको मुआवजा देने की तैयारियों में जुट गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को किसान के नुकसान की रिपोर्ट बनाकर जल्द मुआवजा देने की बात कही है। क्या माना जाए? कल आप देखोगे मुख्यमंत्री ट्रैक्टर से जा रहे थे, ट्रैक्टर भी आगे नहीं जा पाया। तब तक पूरा कुछ कहना उचित नहीं है। और मुझे ये जानकारी दी गई कि अब क्योंकि इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है और वहाँ पर हरिद्वार में जैसा कि मोटी मोटी जानकारी मिली है 2.25 करोड़ से अधिक का नुकसान वहाँ पर हुआ है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने क्योंकि बीमा नहीं कराया तो इसलिए उनको बीमा का लाभ तो नहीं मिल सकता। लेकिन भारत सरकार के मानक के अनुरूप वो लोग आते हैं जो मुझे प्रतिशत दिखाई दे रहा है, उसके अनुरूप जो भी मुआवजा होगा सरकार उनको देगी। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी रीना ने कहा कि खोतिला क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि काली नदी में नेपाल की ओर से लस्कू नाले का मलबा भारी मात्रा में पड़ा होने की वजह से नदी का तेज बहाव खोतिला गांव की ओर हो रहा है। इसे रोकने के लिए नेपाल में लास्कू नाले के पास काली नदी से मलबा हटाया जाना बेहद जरूरी है। इस पर नेपाल के उच्च अधिकारियों ने शीघ्र मलबा हटाने की बात कही। दुईटै देशको के अरे एउटा धारचुलाको छारछुङ र हाम्रो असीगढामा निर्माण हुन गइरहेको र अर्को जुलाघाटमा हुन गइरहेको मोटर पुलको सम्बन्धमा हामी आफ्ना तर्फबाट आउने अवरोधहरूलाई निराकरण गर्नेछौँ र समयमै त्यो पुलहरू सम्पन्न गर्नका लागि हर प्रयास मद्दत गर्नेछौँ भन्ने आश्वासन दिन्छौँ। हम लोगों के कुछ इश्यूज थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें काली रिवर में तटबंध को लेकर भी इशू आए थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और इसके अलावा उनके भी कुछ और इश्यूज थे मानव तस्करी को लेकर, कुछ वन्य जीवों की तस्करी को लेकर, कुछ ड्रग्स के इश्यूज को लेकर, उसको भी हम लोगों ने बहुत ही उनको आश्वासन दिया है कि इस तरह के कोई इशू भविष्य में नहीं पैदा होंगे।
और 2 इश्यूज पुल को लेकर भी आए थे कि कुछ हमारे यहाँ झूला सस्पेंशन पुल बने हैं, उनके टाइमिंग को लेकर भी इश्यूज थे, उसको भी हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया। दुई देशका जोडिएका जिल्लाहरूको आपसी हितका विषयमा विशेष गरी हाम्रो बैतडीको सन्दर्भमा बैतडीको झुलाघाट पुललाई प्रयोग गरेर हुने आवागमनलाई नियमित गर्ने, उक्त नाका प्रयोग गरेर हुने अवैध मानव तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, तपाईँको लागु पदार्थको दुवेसनीको लागु पदार्थसँग सम्बन्धित कारोबारको तपाईँ त्यसलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा, त्यसै गरी दुई देशीय हितका विषयमा जति पनि हाम्रा जिल्लाका जोडिएका हितका विषयहरू छन्, महाकाली नदीसँग जोडिएका केही विषयहरू त्यसमा पनि छलफल भयो। त्यसै गरी नेपालीहरूले पेन्सनका सम्बन्धमा पटक पटक भारतीय ब्याङ्कमा आउनुपर्ने र त्यहाँ केही झेल्ने समस्याको विषयमा त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नलाई दुवै देशको तर्फबाट एउटा संस्था बनेको छ। त्यसमा पृथ्वीको डीएम साहबले अब त्यसलाई थप सफल गरेर यो ब्याङ्कको प्रति। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गदरपुर थाना पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर स्कैनिया रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार 2 चोर पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों का पीछा कर पूछताछ की, जिस पर आरोपियों ने बाइक चोरी करना कबूला, जिनके पास से पुलिस ने 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये राजपुरा गेट नंबर 2 पर जो है हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल से 2 लोग जो है सवार होकर के आ रहे थे, तो मोटरसाइकिल रोकी, उनसे मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो वो दिखाने में जो है उन्होंने असमर्थता जाहिर की। उसके बाद हमने जो है चालान मशीनों से उनके मोटरसाइकिल का जो है पता किया, तो ये जो मोटरसाइकिल यहाँ पर 155 और 156 2023 में अभियोग पंजीकृत में जो चोरी हुई थी वो मोटरसाइकिलें मिली हैं। अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर दिया है और बाइकें भी जो है हमने जो है बरामद कर दी है। चंपावत के लोहाघाट से खबर है, जहां एक महिला से अज्ञात साइबर ठग ने रिश्तेदार बनकर 1 लाख रुपए की ठगी कर ली, जिसके बाद महिला ने थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता ने बताया कि उसके फोन पर एक व्यक्ति का कॉल आया और उसने रिश्तेदार बताकर 1 लाख रुपए की मांग की, जिसके झांसे में आकर महिला ने उसके खाते में पैसे डाल दिए। फिलहाल पुलिस मामले की सूचना पुलिस ने साइबर सेल को दे दी है। यहाँ पे हमारे स्थानीय लोहाघाट निवासी एक महिला के साथ
उसको फोन किया गया पहले साइबर ठग द्वारा, उसको अपना रिश्तेदार बताया गया। रिश्तेदार बता के महिला को अपने झांसे में ले गए। उनके द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करा दी गई है और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेश के अनुपालन में थाना लोहागढ़ में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और इसमें विवेचना प्रचलित है और हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो साइबर ठग है इसके विरुद्ध जो है उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। चंपावत के चौमेल क्षेत्र की शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिस्ट मोटर मार्ग की बदहाली का डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने संज्ञान लिया और लोक निर्माण विभाग लोहाघाट को सड़क की दशा सुधारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बंद पड़ी नालियों को खोलने के लिए भी कहा, जिसके बाद डीएम भंडारी के आदेश पर सड़क में गड्ढों का भरने का काम शुरू कर दिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर ने डीएम का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। जो सड़क है चामी खेती काकड़ी मोटर वाहन मार्ग लैस नायक श्याम सिंह बिस्ट, इस मार्ग लोनीवी द्वारा बंद नाल को खोलने और जो जगह जगह खड्डे हैं उसमें रोड पत्थर का कार्य यहाँ पर चालू कर दिया गया है। मैं इसमें तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिलाधिकारी महोदय चंपावत श्रीमान नरेंद्र सिंह भंडारी जी का। उनके द्वारा इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है और उन्होंने इस मामले इसमें लोनीवी को आदेश भी दिए हैं कि इसमें जो भी कार्य हो उच्च और गुणवत्तापूर्वक कार्य होना चाहिए। महोदय, हमारी ग्रामीण की बहुत वर्षों से ये समस्या बनी हुई है कि इस रोड में 10-12 साल इस रोड को बने हुए हो गए हैं, इसमें अभी तक कोई भी डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया। पूरे क्षेत्र की मांग है कि आने वाले समय इस रोड में उच्च और गुणवत्तापूर्वक डामरीकरण कार्य हो। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी की समीक्षा ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इसके तहत बंजरावाला में फेज 1, फेज 2, फेज 3, यमुना कॉलोनी, रायपुर और नैनीताल में सीवरेज सिस्टम के लगभग 819 करोड़ 77 लाख रुपए के विकास कार्य प्रगति पर है। मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और तय समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्य रूप से आपका बंजारावाला पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, TSDC एंड यमुना कॉलोनी, रायपुर एरिया और नैनीताल का सीवरेज सिस्टम में कुछ काम हमारे अभी चल रहे हैं। ये कुल मिला के 819 करोड़ 77 लाख के काम है। और इससे पहले एक बार मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था बंजारावाला का, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक तो हमारा क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे, टाइम से ही हो। हालांकि इसमें जो TSDC एंड यमुना कॉलोनी का काम है वो मई 24 तक पूरा होना है। शेष जितने प्रोजेक्शन जून 2025 तक की इनकी मियाद है। जो कार्य की समाप्ति की अवधि है 2025 जून की है। तो अभी काम हम कर रहे हैं। कुछ भौतिक सत्यापन मैंने। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सरकार द्वारा तैयार की गई पार्किंग पॉलिसी को लेकर बैठक की, जिसमें मसूरी के कई विभागों के अधिकारी और ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में उनको सरकार द्वारा बनाई गई पार्किंग पॉलिसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बंशीधर तिवारी ने बताया कि मसूरी में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर सरकार विभिन्न योजना के तहत काम कर रही है। टैंकर की पार्किंग बनी है जहां हम लोग बैठे हैं, ये बनने के बावजूद भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है। तो इसमें शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे एक प्रकार संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ कहाँ उन पर विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा शासन द्वारा निजी जो हमारे विकास करता है उनके लिए भी एक पार्किंग पॉलिसी लाई गई है। तो अगर कोई निजी भूमि पर भी पार्किंग बनाना चाह रहा है तो उसको हम लोग अलाउ करेंगे। मंगलौर में व्यापारी के साथ हुई लूट के बाद अब व्यापारियों में काफी रोष है। इसी मामले को लेकर व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपना दुख प्रकट किया और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि क्षेत्र में CCTV कैमरे खराब पड़े हैं, जिसके चलते बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि मामले का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। थाने वालों ने हमारे को चौकी में रिपोर्ट करने के लिए बोला। वहाँ से हम उन्होंने हमारे से फुटेज वगैरह ली पहले, फिर हमें चौकी में लेके जाके हमारा जो है उन्होंने जितना है हो सकता था वो किया। फिर उन्होंने अगले दिन हमने उनको तहरीर दी और तहरीर देके उन्होंने अगले दिन हमारा केस दर्ज करा। मैंने भी कई वारदात होगी। मैं कोतवाल साहब से भी मिला था। मैंने कहा था कि कोतवाल साहब जरा बाजार में पुरुषोत्तम के यहाँ हुई थी
गोयल के यहाँ मैंने जब अगर कोई ठोस कदम उठा लेता प्रशासन तो भी आज शायद ये घटना ना हो पाती। फिर मैं 5 तारीख को सीओ साहब से भी मिला तो मैंने सीओ साहब को कहा या तो यहाँ कुछ बैरिकेड करा दिया जाए कि कोई चोरी करके भागता है शायद वो कुछ इतना ना भाग पाओ पकड़ा जाए। तो उन्होंने भी कह दिया था कि अभी कावड़ है, कावड़ के बाद हम कुछ शायद कर सकें। जोशीमठ का एकमात्र पीजी कॉलेज इन दिनों पूरी तरह से खतरे की जद में है। कॉलेज में आए दिन नए नए दरारें आने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। वहीं चारों ओर मोटी मोटी दरार साफ दिखाई दे रही है, जिसके चलते छात्र छात्राओं में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब पीजी कॉलेज में भी देखने को मिल रहा है। हमारे पास अब जो है एक पूरी बिल्डिंग जो है 4 कमरों की बिल्डिंग वो अनयूजेबल के उसमें रखी गई है कैटेगरी में, तो वो तो बंद पड़ी हुई है। उसके लिए हमें कम से कम सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए 10 फैब्रिकेट अगर हमें कमरे मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक हमारी समस्या सुलझ सकती है। वैसे तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जैसी दरारें पड़ रही हैं और जो परेशानियाँ अभी चल रही है हमारे कॉलेज में, जो अभाव चल रहा है कमरों का, उसमें तो कम से कम 30 कमरे चाहिए। जो हमारा कॉलेज है इस पे भी बहुत सारी यहाँ पे मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी है। यहाँ पे कई जो भवन है बहुत ही क्षतिग्रस्त है, जिस कारण से हमको यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं से गूंजना पड़ रहा है सर, जिसके कारण जो हमारे यहाँ पे पढ़ाई है वो भी बाधित हो रही है। यहाँ पे कॉलेज में बहुत दरारें आने के कारण, जोशीमठ में आपदा के कारण यहाँ कॉलेज में बहुत सारी दरारें आ रही है, जिस कारण से बच्चों का भविष्य बहुत ही ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। कि मैंने देखा कि यहाँ बहुत दरारें आ चुकी हैं और सरकार से मेरी यही निवेदन है कि यहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाए और जिससे कि नज़दीक होने के कारण सारे बच्चे आना चाहते हैं पर भूस्खलन होने के कारण ये टूटने पे आ चुका है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंतिम नगर पालिका कहा जाएगा यानी कि जोशीमठ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसे हिंदुस्तान का अंतिम कॉलेज भी कहा जाएगा। ये देख सकते हैं सामने का जो सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं जन टीवी के माध्यम से, जो ये नज़ारा है ये हिंदुस्तान का अंतिम कॉलेज कहा जाएगा। इसको कैमरे के माध्यम से पूरे तरीके से दिखाया। मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा पूरा कॉलेज को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये हिंदुस्तान का अंतिम कॉलेज कहा जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि ये जो आप कॉलेज देख रहे हैं कैमरे चैनल के माध्यम से, मेरे पीछे दाएं बाएं जो चारों तरफ आप जो देख सकते हैं, जो नज़ारा है कॉलेज का, जो देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब पूरे कॉलेज में मोटी मोटी दरार आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में जो यहाँ पर जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। और आपको बताते चले कि जो यहाँ पर जो छात्र हैं, चाहे यहाँ पर अध्यापक हैं, उनका कहना है कि यदि बच्चे यहाँ पर सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब यहाँ पर प्री पैरापेट हट का यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाएगा। ये देख सकते हैं सामने की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जन टीवी के माध्यम से। देख सकते हैं ये नज़ारा, देख सकते हैं कितना बड़ा भवन ये देखा जा सकता है। लेकिन इन भवनों में आप देख सकते हैं, मैंने अंदर की तस्वीरें जो बनाई है, कैमरे में कैद किया, भयानक तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें कहूंगा। चारों तरफ इतनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर पड़ चुकी है। ऐसे में जो यहाँ पर जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों में काफी मायूसी देखी जा रही है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। पिछले दिनों जोशीमठ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर मलारी जुम्मा नदी में अचानक ग्लेशियर फट गया था, जिसके चलते 40 मीटर लंबा पुल पूरी तरह से गायब हो गया। जिसके बाद बीआरओ ने वैकल्पिक पैदल पुल का निर्माण कार्य किया। वहीं आजकल बीआरओ के द्वारा तेजी से पक्का पुल बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है। बीआरओ के जवान दिन रात पुल के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।